तहरीक शुरू हो गई, 90 दिन का वक्त है, फिर आर या पार करेंगे। आए बैठें और दलाइल से बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी खुद पर होने वाले जुल्म के बावजूद पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। बात सिर्फ उनसे होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। 5 अगस्त तक तहरीक को उरूज पर लेकर जाएंगे। अगर मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की हो तो चौक पर लटका दे। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अपने भाई से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। कहा, मौलाना हार गए तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात करते हैं। जल्द या बदील उनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना होगी। लगता है 90 दिन का वक्त गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। पंजाब की तरक्की खुशहाली को आग न लगाएं तो जलसे की इजाजत देने पर एतराज नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के साथ पंजाब का मुतालियाती दौरा करें। उन्हें बताएंगे कि पेशावर में सफाई कैसे करनी है। मौलाना फजलुर रहमान पर इल्जाम लगाने वाले बताएं खुद किसके NOC पर वजीर आला बने। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और तुम लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हो। पख्तूनख्वा के अवाम लाशें उठा रहे हैं और आपको बिस्किट खाने से फुर्सत नहीं। तुम्हारी हुकूमत दौलत और ताकत के बल पर कायम है। ओपोजिशन के पास नंबर्स गेम पूरी हो तो हर सूबे में तब्दीली आ सकती है। रिहर्सल सेनेट इलेक्शन में होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग से सूबे की सियासी सूरत हाल पर बात हुई है। उम्मीद है सेनेट इलेक्शन ओपोजिशन जमातें मिलकर लड़ेंगी। पंजाब असेंबली में PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। ऑपोजिशन ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत के लिए ताहाल कोई फैसला नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं, मसरूफियत के बाइस मुज़ाकराती कमेटी पर मुशावरत नहीं की। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे चुकी है जिसमें मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक, चौधरी शाफे हुसैन, अली हैदर गिलानी और दीगर शामिल हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी फैसलाबाद में बलूचिस्तान में शहीद होने वाले शहरी के घर पहुंच गए। कहते हैं, भारत ने जब सामने से हमला किया तो मुंह की खाई। अब प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है। उन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जहाजों का हुआ था। दुनिया भर में कश्मीरी यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। सदर आसिफ जरदारी का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कहा, कश्मीरी अवाम की जारी जिद्दोजहद आज़ादी इन्हीं बाइस शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। कश्मीरियों की सियासी इखलाकी सिफारती हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आज के दिन कश्मीर के मसले का हल और जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत के अज़्म का अदा करते हैं। 13 जुलाई 1931 को आज ही के दिन कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना देकर तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी थी। डोगरा महाराजा हरि सिंह के फौजियों ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। सदर ट्रंप की सादगी की तजवीज से अमन का दरवाजा खोला, लेकिन भारत ने इनकार करके ये दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। अमन से इनकार जंगी जहनियत का सबूत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का खून का नजराना पेश करने वाले बहादुर कश्मीरी को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, शहदा के लहू से उठने वाली आजादी की पुकार को बंदूक, कैद या कर्फ्यू से दबाया नहीं जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, शहदा का खून याद दिलाता है आजादी की रूह को बंदूकों से नहीं दबाया जा सकता। कायद अवाम शहीद भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के विजन के मुताबिक कश्मीरियों के साथ है। हम कश्मीरी शहदा के मकसद से तजदीद अहद करते हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी, 18 जख्मी चकवाल, 8 पेंस,
और 4 रावलपिंडी मुंतकिल। हादसे की शिकार बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। मॉनसून का एक और स्पेल, मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध के बेशतर इजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स रहने का इम्कान। सिकर, लाड़काना, जैकबाबाद और सिंध की साहली पट्टी पर बारिश मुतवक्की। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। जराये का कहना है कि इस्लामाबाद समेत 20 अजला के 28 सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया है। सिंध के 10 अजला के 14 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। लाहौर और बलोचिस्तान के 3 और केपी के 5 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के 2 और आजाद कश्मीर में 1 सैंपल में वायरस पाया गया है। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। इसराइल की जारियत बरकरार। 24 घंटे में 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। 34 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इमदाद बंद होने से गजा में 2 माह में भूख से 67 बच्चे शहीद हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की अमेरिका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इमदाद फराहमी का तरीका नस्ल खुशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनियों को संगीन और खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फलस्तीनी या तो भूख प्यास से मरें या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सहूनी कुव्वतें नस्ल खुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थीं। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। कोई अफसोदगी होगी, ना ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल होगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने मुज़ाकरात के लिए ईरानी वजीर खारजा की पेशकश मुस्तरद कर दी। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में कहा कि ईरान से गैर मामूली मुआहदे की हिमायत करेंगे। अमेरिका और इसराइल अगर ईरान पर हमला न करते तो वो 1 साल में जोहरी हथियार बना लेता। इसराइल से जंग के बाद ईरानी हुकूमत मुश्किल में है। नेतन्याहू ने मजीद कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में एक मुख्तलिफ अमरीका है जो आज़ाद है। व्हाइट हाउस में ट्रंप जैसा दोस्त इसराइल का कभी नहीं था। अगर कोई अमन के नोबेल इनाम का मुस्तहिक है तो वो सदर ट्रंप हैं। सोलह जून को इसराइल के तेहरान पर फिजाई हमले में ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान मामूली जख्मी हुए थे। न्यूज के मुताबिक हमले के वक्त तेहरान की इमारत में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों पर 6 मिसाइल दागे गए, जिनका मकसद हुकाम के निकलने का रास्ता बंद करना था। जूनियर हॉकी टीम एक और शानदार परफॉर्मेंस देने को तैयार। अंडर 18 हॉकी एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान टीम आज जापान से टकराएगी। चीन में जारी इवेंट में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिल शिकस्त। सेमीफाइनल में मलेशिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। ग्रुप मरहले के भी 4 मैच अपने नाम किए। विंबलडन में अल्काराज के पास तारीख बनाने का शानदार मौका। टेनिस इवेंट का मेंस फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। अल्काराज से मुसलसल तीसरी बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाए सिनर को हराकर टाइटल की हैट्रिक कर सकते हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज हो जाएगा। फाइनल इंग्लिश क्लब चेल्सी और पेरिस सेंट जर्मेन के दरमियान खेला जाएगा। चेल्सी ने सेमीफाइनल में ब्राजीलियन क्लब को शिकस्त दी थी। पीएसजी ने रियल मैड्रिड को हराया था।